तो सीए या एसीसीए दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर कोर्स रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए अपना डिस्कशन करते हैं शुरू। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। डिस्कशन बैक। अब आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट। मैंने कई सारे सीएज और एसीसीएज को पढ़ाया भी है और मैंने कई सारे सीएज और एसीसी के साथ जॉब में काम भी किया है और इसीलिए दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आई एम द बेस्ट पर्सन टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज किसी को भी लेकर के मैं बायस्ड यहाँ पर नहीं हूँ। नाउ आई नो इस वीडियो के अंदर हम 8 की डिफरेंसेस देखेंगे सीए और एसीसीए के बीच में, बट बिफोर वी डू दैट पहले सिमिलैरिटीज देख लें। तो आइए देखते हैं 5 सिमिलैरिटीज दोनों कोर्सेज के अंदर। देखिए, सिमिलैरिटी नंबर 1 तो ये है कि फील्ड ऑफ वर्क जो है दोनों का सेम है, राइट। आप सीए की बात करें या एसीसीए की बात करें, दोनों ही अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड से हैं। इवन सब्जेक्ट्स के अंदर आप देखें तो सब्जेक्ट्स भी काफ़ी हद तक सेम है। दोनों के अंदर आपको अकाउंट्स देखने को मिल जाएगा, ऑडिटिंग देखने को मिल जाएगा, कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा एंड इवन लॉ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पर आपको कॉमन देखने के लिए मिल सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम विद इन इंडिया की बात करें तो सैलरी भी दोनों ही पेपर्स के अंदर आपको सेम देखने के लिए मिल सकती है। चौथी बात, काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स भी हैं जो सीए, एसीसीए और इवन सीपीए के अंदर फ़र्क नहीं करते और तीनों को ही हायर करते हैं सेम जॉब प्रोफाइल्स के लिए। और पांचवी बात, जिसे सुन के शायद आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो, और वो है डिफ़िकल्टी लेवल। हाँ, मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल भी दोनों का हाई है। ये नहीं कह रहा कि सीए का ज़्यादा है या एसीसीए का ज़्यादा है, आई एम सेइंग डिफ़िकल्टी दोनों की टफ है। अब टफ किस बेसिस पे है? भाई, कोई भी ऐसा कोर्स मेरे हिसाब से जो 2-2.5 साल से ऊपर का समय लेता है और जिसके अंदर सब्जेक्ट्स जो भी आप दे रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लेवल काफ़ी हाई होते हैं, यानी कि काफ़ी डेडिकेशन और हार्डवर्क मांगते हैं, मैं उनको एक सेम डिफ़िकल्टी लेवल पे रखता हूँ। इट इज़ अनफेयर टू से दैट वन कोर्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन द अदर इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल इस डिस्कशन में नहीं पढ़ते, बट फिर भी आप जो भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट 8 डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 कोर्सेज, बट बिफोर वी डू दैट, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है मैं लगातार बनाता रहता हूँ, आपको तो पता ही है। मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कौन सी वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, और आपने कहा था कि सर सीए वर्सेस एसीसी वीडियो जो है उसको सबसे ज़्यादा वोट आपने दिए थे। इसी तरह के पोल्स में लगातार डालता रहूँगा ताकि आपके फीडबैक के ऊपर बेस्ड मैं वीडियोस को प्रायोरिटी बेसिस पे बना सकूं। आप भी इन पोल्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें सो दैट मुझे पता चले कि भाई आपको वीडियो पसंद आई है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, अर्ली स्टार्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, ऐसा है कि सीए के अंदर अगर आप जल्दी से जल्दी भी सीए को शुरू करना चाहते हैं तो क्लास 12 के साथ आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं एंड द अर्लीस्ट अटेम्प्ट वुड बी 12 बोर्ड के एग्जाम्स के इमीडिएटली बाद, राइट। बट एसीसीए के अंदर आप पढ़ाई जो है अपनी शुरू कर सकते हैं क्लास 10th के इमीडिएटली बाद, क्लास 11th या फिर क्लास 12th से भी आप पढ़ाई उसकी शुरू कर सकते हैं। एक और ख़ास बात एसीसीए की कि क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पहले 4 पेपर तो ऑन डिमांड होते हैं, तो अगर आप 12th के साथ पढ़ाई शुरू करते भी हो तो आप प्रिपरेशन करके एक एक करके पेपर के एग्ज़ाम्स 12th के साथ दे सकते हो, और 4 पेपर तो कम से कम आप टारगेट कर ही सकते हैं क्लियर करने का बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स इवन स्टार्ट। तो यहाँ पर एसीसीए मेरे हिसाब से आपको एक अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट देता है एज कम्पेयर टू सीए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, विच इज़ अर्ली फिनिश। एसीसी एक ऐसा कोर्स है कि 12th के बाद भी अगर आप शुरू करते हैं तो 2.5 से 3 साल में, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इसे फिनिश कर सकते हैं, जबकि सीए को फिनिश करने में आपको एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5 ईयर्स लग सकता है अगर आप एक बार में सारे पेपर्स को क्लियर करते हैं। तो बात करते हैं डिफरेंस नंबर 3 की, विच इज़ द ग्रुपिंग सिस्टम। सीए के अंदर ग्रुपिंग सिस्टम होता है, यानी कि आपको कंपल्सरीली 4 पेपर एक साथ देने ही होते हैं। उन 4 पेपर्स को इंडिविजुअली भी क्लियर करना होता है एंड उन चारों पेपर का जो एवरेज है, यानी कि एग्रीगेट बेसिस पे भी आपको उनको जो है क्लियर करना होता है। जबकि एसीसीए के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक बार में एक पेपर को देने की और क्लियर करने की। जो भी पेपर आप क्लियर करते हैं वो आपको दोबारा नहीं देना होता, जबकि एसीसीए के अंदर अगर आपने ग्रुप क्लियर नहीं किया है तो आपको चारों ही पेपर उस ग्रुप के
दोबारा देने पड़ेंगे। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप के चारों पेपर क्लियर कर लिए, बट एग्रीगेट पूरा ना होने की वजह से भी उन्हें ग्रुप दोबारा देना पड़ा। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, विच इज़ दी करिकुलम। हमने बात किया कि कैसे कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम हैं, बट सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ सटल डिफरेंसेस भी हैं। जैसे अकाउंटिंग दोनों में है, बट ACCA के अंदर IFRS कवर होता है, जबकि CA के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करे जाते हैं। वैसे ही दोनों के अंदर टैक्सेशन होता है, बट ACCA के अंदर UK टैक्सेशन या जो भी वेरिएंट आप चूज़ करते हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं, जबकि CA के अंदर इंडियन टैक्सेशन कवर होता है। और ऐसे ही कुछ और सटल डिफरेंसेस हैं। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों के अंदर ही सेम है, बट यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। लेट्स आल्सो टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल डिफरेंस, ग्लोबल रिकॉग्निशन। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि ACCA एक ग्लोबल कोर्स है और इसका रिकॉग्निशन 179 प्लस कंट्रीज़ के अंदर है। CA भी इस रेस के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और कई सारी कंट्रीज़ के साथ वो MOU साइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के साथ साथ और कंट्रीज़ के अंदर CA का भी रिकॉग्निशन बढ़ता जा रहा है, बट फिर भी काफ़ी फासला उनको अचीव करना अभी बाकी है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, विच इज़ हायर पास रेट। ACCA के अंदर एक हायर पास रेट हमको देखने के लिए मिलता है, जिसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है। पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है एक बार में एक पेपर देने की। हर 3 महीने में आपका एक पेपर यहाँ पर होता है। तो अगर आपको ये कोर्स डिफ़िकल्ट लगता है तो आप एक बार में केवल एक ही पेपर प्रिपेयर करें और उसी का एग्ज़ाम दें, और इस वजह से शायद पास रेट यहाँ पर आपको हाई देखने के लिए मिलता है। एक और ख़ास बात, CA के अंदर आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, जबकि ACCA के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दोनों का नाम अलग है और साथ ही साथ में दोनों में मिलने वाली रेम्यूनरेशन भी अलग होती है। CA के अंदर आपको मिलता है स्टाइपेंड, क्योंकि आप किसी CA फर्म के अंडर काम को सीखते हैं, या फिर आप किसी बिग 4 में भी काम करते हैं, तो वहाँ पर भी स्टाइपेंड के नाम पे आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बट कुछ खास फर्क नहीं पड़ता हमको। बट व्हेन वी कंपेयर इट विद PER, ACCA का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, तो ये असल में एक फुल फ्लेजेड जॉब होता है, जहाँ पर अगर आप ACCA कंप्लीट करने के बाद PER के लिए जाते हैं तो आप 50,000 पर मंथ के आसपास की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9 पेपर्स क्लियर करके जाते हैं तो मे बी 35,000 पर मंथ के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एक कंजर्वेटिव बेस पे। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 8, विच इज़ द ईज ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, ऐसा है कि ACCA की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप रिमोट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना है, घर बैठे बैठे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर है जो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। कई सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े शहरों में जाकर के एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। कई सारे स्टूडेंट्स अपना स्कूल या अपना कॉलेज या अपना कोचिंग अटेंड करने के साथ साथ दे डोंट वांट टू गो टू अ सेंटर एंड देन गिव एग्जामिनेशन, और कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो रिमोट एग्जामिनेशन की ये जो फैसिलिटी जो ACCA के अंदर दी जा रही है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है और एक ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन प्रोवाइड करती है। चल जी, अब समय आता है फाइनल वर्डिक्ट का। डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ तो देख लिए, अब देखिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक डिफरेंस है दोनों कोर्सेज के अंदर जिसकी मैंने बात नहीं करी, और वो थी मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स CA के अंदर है, ACCA के अंदर नहीं है, ऐसा मैं अपनी पहले वीडियोस में कह चुका हूँ, बट उसको अब काफ़ी समय हो चुका है और CA ने अपने मैथमेटिक्स के कोर्स को काफ़ी बदल दिया है, जिसके बाद अब वो बिजनेस मैथमेटिक्स जैसा ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू कोर मैथमेटिक्स, एंड देयरफॉर मैथमेटिक्स की वो डिफ़िकल्टी अब नहीं रही। चले, तो भाई सबसे पहली और क्लियर बात है कि अगर आप एक कोर्स को 5 या उससे ज़्यादा साल देना नहीं चाहते हैं तो फिर ACCA डेफिनेटली आपके लिए बेटर है, बिकॉज वो कम समय में हो जाता है। एट द सेम टाइम ACCA की जल्दी शुरुआत करी जा सकती है। तो अगर आपने अभी भी 10th अपना क्लियर किया है, आप 11th में हैं या 12th में हैं और शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर CA आपके ऑप्शन में अभी है नहीं, तो ACCA इज़ दी ओनली ऑप्शन दैट यू हैव राइट नाउ। अगर आप अब्रॉड में जाकर के जॉब करना चाहते हैं और ये शुरू से आपके माइंड में क्लियर है, देन ACCA इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। अब अगर आप चाहते हैं ACCA जॉब्स अब्रॉड के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें ACCA जॉब्स अब्रॉड। पहले भी मैं आपको रिमाइंड करा चुका हूं, एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। मुझे जैसे ही यहाँ पर मल्टीपल कमेंट्स मिलते हैं, इस वीडियो के ऊपर भी मैं काम करना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ दोबारा से पॉइंट आउट करना चाहता हूँ CA के बारे में, क्योंकि CA के भी MOUs हो रहे हैं, जैसे CPA कनाडा का लेटेस्ट MOU हुआ है
और भी कई सारे MOUs हो रहे हैं जिसकी वजह से CA के साथ साथ आप फॉरेन में भी काम कर सकते हैं CA करने के बाद। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप इंडिया में रह करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी कन्वेंशनल सर्विसेज जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्सेशन या बैंक ऑडिट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर शुरू से ये बात क्लियर है तो CA करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। नाउ ACCA भी इंडिया में रह करके प्रैक्टिस कर सकता है और इसके काफ़ी सारे रूल्स भी हैं, जो रिलैक्सेशंस हैं जो अभी आए हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। क्योंकि हाल फिलहाल में ही मेरे एक स्टूडेंट हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका गवर्नमेंट बैंक के अंदर जॉब लगा है और काफ़ी अच्छे पैकेज पे लगा है। तो अगर शुरू से ही आपने मन बना रखा है कि गवर्नमेंट जॉब आपने करना है तो CA इज़ डेफिनेटली ए बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप इंडिया के अंदर रह करके मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो फिर CA और ACCA दोनों इंटरचेंजेबल ऑप्शन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बट अगर आप किसी छोटे शहर में स्मॉल या मीडियम साइज्ड फर्म के अंदर काम करना चाहते हैं देन CA इज़ ए बेटर ऑप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BCom ग्रेजुएट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन में BCom कर रखा है और अब आप CA और ACCA के बीच में चॉइस करना चाहते हैं तो ऑप्शन देखें, दोनों ही अच्छे होते हैं। बट BCom अगर आपने सिर्फ किया है और किसी और प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू नहीं किया है तो उसके इमीडिएटली बाद आप डायरेक्ट एंट्री रूट से CA इंटरमीडिएट में एंटर कर सकते हैं। बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एज अ टीचर मैंने देखा है कि CA इंटरमीडिएट में जो BCom का स्टूडेंट डायरेक्टली एंटर करता है उनके क्लियर करने के चांस काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पर बिना कोई एग्जामिशन लिए मैं ACCA करने का आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें समय भी कम लगता है और अगर कोई एग्जामिशन नहीं लेते हैं तो आपका पास होने का चांस भी इसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज आप बेसिक से शुरुआत करते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं यानी कि फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो फिर CA करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ग्रुपिंग सिस्टम होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपको एक साथ पढ़ना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर भी मैं ACCA को एक बेटर ऑप्शन मानूंगा। एक बात और, CA और ACCA अगर आप साथ में करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप CA करते हैं और उसके बाद ACCA करना चाहते हैं तो ACCA आपको 9 पेपर की एग्जामिशन देता है और सिर्फ 4 और पेपर क्लियर करने से आप ACCA बन सकते हैं, जिसे करने में आपको 9 से 12 महीने का समय मैक्स टू मैक्स लगेगा। और यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिल जाते हैं, इंडियन रिकॉग्निशन और साथ ही साथ ग्लोबल रिकॉग्निशन भी। नाउ आई एम श्योर आपके और भी कई सारे सवाल होंगे, आप पूछना चाहते होंगे कि सर मैं इस सिचुएशन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन है, भरना शुरू कर दें और मैं उसके अंदर फटाफट से रिप्लाई करना शुरू कर देता हूँ। वीडियो में अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करे बिना ना जाइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कम्युनिटी टैब का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर मैं पोल डालने वाला हूँ और 4 वीडियोस का, और आप मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।